दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कई बार हुआ होगा कि अपनों का ख्याल रखते रखते आप खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, खुद को इग्नोर कर बैठते हैं और इसका गलत परिणाम आपको समय गुजरने के बाद दिखाई देता है। ऐसी ही आज की कहानी है एक रामू नाम के मोची की, जो जूते चप्पलों की सिलाई का काम करता था। पैसे कम होने के कारण उसके साथी इस काम को छोड़ चुके थे, पर रामू बड़ी तसल्ली से लोगों के जूते चप्पलों की मरम्मत करता था। आसपास के कई गांवों में एकमात्र मोची होने के कारण उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर से लोग अपने फटे जूते चप्पल बनवाने पहुंच जाते थे। रामू भी बड़ी लगन से अपने ग्राहकों को समय देता था और उनका काम पूरा कर देता था, पर इन सबके बीच वो अपने ही पुराने हो रहे जूते की ओर ध्यान नहीं देता। समय बीतता गया, रामू दुनिया भर के जूतों को चमकाता रहा और उसके अपने जूते ही घिसते घिसते खराब होते रहे। कुछ लोग उसे जूतों के लिए टोकते भी थे, पर वो हर बार यही कहकर उन्हें टाल देता था कि पहले ग्राहकों के जूते तो बना लूं, फिर अपने भी बना लूंगा। करते करते जूते इतने खराब हो गए कि अब वो उसके पैरों को तकलीफ देने लगे। ध्यान न देने के कारण रामू के पैरों में घाव भी बन गया। जब लोग उसे इसके लिए कुछ बोलते तो वो ये कहता कि ये बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। लापरवाही के कारण कुछ महीनों बाद रामू के पैर इतने खराब हो गए कि वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। तकलीफ हद से पार होने पर लोग उसे शहर के अस्पताल में ले गए। पता चला कि रामू का महीनों पहले शुरू हुआ एक छोटा सा घाव अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें रामू का एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। इस घटना से पहुंचे आघात के कारण रामू कभी भी अपने काम पर नहीं लौटा और आज उसकी वजह से पूरा गांव ही फटे पुराने जूते चप्पल पहनने को मजबूर हो गया। दोस्तों, क्या आप इस कैरेक्टर रामू को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में भी कोई है जो रामू की तरह बिहेव करता है, या कहीं आप खुद ही वो रामू तो नहीं? क्या आप अपने परिवार, अपने बिजनेस या किसी और चीज़ का ध्यान रखने में इतने बिजी बन गए हैं कि खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देते? ऐसा करना एक पल के लिए आपको अच्छा एहसास दे सकता है कि आप सेल्फलेस होकर अपनों के लिए त्याग कर रहे हैं, बट इन अ लॉन्ग रन ये ना आपके लिए सही है और ना ही आपके अपनों के लिए। इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर काफ़ी बुरा असर होता है। आप ठीक रहेंगे तभी आपके अपने भी ठीक रहेंगे। इसलिए खुद को निग्लेक्ट करने की इस टेंडेंसी को छोड़िए और खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। रामू की तरह सबकी तकलीफ का कारण मत बनिए, बल्कि वो पर्सनालिटी बनिए जो अपनी पूरी लाइफ सबकी तकलीफ दूर कर सके। अगर आप सही रहोगे तो आप कई सारे लोगों को सही बना सकते हो, उन्हें सही राहों पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, खुद की एक ऐसी पर्सनालिटी बना सकते हो जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। इस पर ज़रूर सोचिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।